जी बेटा, कैसे हैं आप? और फुल एंजॉय कर रहे हैं मेरे ख्याल से दिवाली का। आप शायद करिए, एंजॉय भी करिए और फ्यूचर का ध्यान भी रखिए और सेहत का ध्यान भी रखिए, ठीक है। मैं रोज जो बात बोलता हूँ एक अच्छा दोस्त होने के नाते बोलता हूँ। टीचर तो हम बाद में, पहले दोस्त हैं। एक अच्छा दोस्त वो होता है कि जो अच्छा रास्ता दिखाए। आपके साथ भी अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए। चलो ऐसा है ना कि बाई चांस आप लाइफ में कभी कोई धोखा खाते तो भी आपको पता चलता है कि सही और गलत क्या है। सभी लाइफ के अंदर धोखा खाते हैं। तो लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया प्यार में, या आजकल प्यार शेयर के अंदर ही धोखे पड़े हुए हैं। वो प्यार शेयर के चक्कर में ना कैरियर का फलूदा हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, मतलब कहना नहीं चाहिए, जिनके पेरेंट्स के पास 2-4 पैसे ज़्यादा हैं, मनी यानी कि प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, उनको तो किसी एंगल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मान लो किसी के पास नहीं और वो इस जंगल में फंस जाए तो समस्या बहुत तगड़ी हो जाती है। किसी के पास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर ना हो ना तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता, वो बच्चा क्या करेगा। तो अपनी सेहत का ध्यान भी रखें और यहाँ का इस्तेमाल करें, दिमाग का, दिल का नहीं। दिल का इस्तेमाल करने वाले लोग क्या होते हैं, कामयाब नहीं होते। दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोग कामयाब होते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 बेटा, सीए फाउंडेशन इक्वेशन के मैंने 21 से 22 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। 11 क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। 16 तारीख हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मैं डेट इसलिए लिखता हूँ। डेट तो आज है आई थिंक मेरे ख्याल से 18, बट मैंने एक दो लेक्चर डाल दिए थे ना एक दिन में कई बार, तो मैं डेट को बैलेंस कर लूंगा। डेट का फंडा ये है कि मैं 16 तारीख का डाल रहा हूँ, 17 का, किसी कई के बाद 2 लेक्चर भी डालने हैं। अब जैसे छुट्टियां हो जाएंगी, कल अनाउंस करूंगा, कल भी लेक्चर डाला जाएगा। कल संडे मैंने बोला तो संडे को लेक्चर डाला नहीं जाएगा। अभी मंडे ट्यूसडे का दिवाली का कोई सीन नहीं है, पता नहीं कब ऑफ होगा, तो कल आपको बताया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो देखते हैं बेटा इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर एक बात बता दी थी। क्या बात बताई मैंने आपको कि इसमें आपके पास एक्स वाई जेड वगैरह होंगे, आपने तो सिर्फ क्वेश्चन उठाना है, ऑप्शन उठाना, उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है वो पुट करनी है। जो सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्स वाई डिवाइड y माइनस एक्स है 110। आपके पास y z डिवाइड z माइनस y है 132। आपके पास z x डिवाइड z प्लस x है 60/11। तो आप पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन है 12, 11, 10। तो जैसे कि आपको बताया गया कोऑर्डिनेट सिमेट्री के हिसाब से ये पहली वैल्यू x की होती है, ये y की होती है, ये किसकी होती है बेटा? z की होती है। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, ये एक ये। तो आप क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 11, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 11, सॉरी y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 12, ये पुट करेंगे। ये कंडीशन सी बात है बेटा, खुद ध्यान से सोचिए जरा एक बार कि ये 132 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये तो -132 बनाना बेटा, माइनस ऊपर जाएगा, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, बनाना क्या है बेटा? 110 बनाना है। पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूंगा बेटा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? 10 है, 11 और 12, x, y और z। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 11, y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 10 पुट करता हूँ, तो ऊपर आ गया 110, नीचे आ गया 1, तो ये तो 110 के बराबर आ गया ना यहाँ पर पुट करने पर बेटा। इसका मतलब ये आगे चल सकते हैं, पर ये आंसर नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये वाला ऑप्शन तीनों में पुट करके सेटिस्फाइड करवाना है। अगर तीनों में सेटिस्फाइड होगा तो आंसर माना जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। इसी ऑप्शन को आपने इसके अंदर पुट करना है। y की जगह क्या लिखेंगे? 11, z की जगह क्या लिखेंगे? 12, तो z की जगह 12, y की जगह 11, कितना हो गया बेटा? 132/1, तो ये 132 बन गया ये भी। इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसमें भी ये वाला ऑप्शन ही इसमें पुट करके देखो। तो आप z की जगह क्या लिखोगे? 12, x की जगह क्या लिखोगे? 10, z की जगह पर 12, x की जगह पर 10।
ऊपर क्या आ गया 120, नीचे क्या आ गया बेटा 22, इसको काट दो 2 पे, कितना हो गया बेटा 60/11 जो कि आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पुट करके कैलकुलेशन करना कितनी आसान है, यानी कि बेस्ट तरीका। उसको जो कॉम्पिटिशन्स के बगैर जो तरीके हैं ना वो बहुत ज्यादा पेचीदा तरीके हैं बेटा इसके। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होता है, बी होता है, जो कि बहुत ही आसान चीज थी। इसमें स्टूडेंट उलझे नहीं और बड़े तरीके से ना करें, और बड़े तरीके से जो आप YouTube चैनल पे कोई चैनल देखते हो बड़े तरीके से करने की कोशिश ना करें। आप खुद सोचें, अगर एक क्वेश्चन पे अगर आप 5-7 मिनट लगाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी क्या है, 3x - 4y + 70z = 0, 2x - 3y - 10z = 0 और x + 2y + 3z = 13। तो क्या वैल्यूज पुट करेंगे, पहला ऑप्शन उठा लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है 137, यानी कि x की, y की और z की वैल्यू 137 लेनी है, ऑप्शन में पुट करना है। कर देते हैं। x की जगह पहले इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 पुट करो, y की जगह पर 3 पुट करो और z की जगह पर 7 पुट करो। एक अंडरस्टूड सी बात है, खुद सोचो जरा, y क्यों लगाना है, जहां से आपको पता चलता है कि हो ही नहीं सकता तो क्लियर हो जाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग सी बात है, बनाना 0 है। देखना जरा, खुद पता लग रहा है कि 490 हो जाएगा। यहां लिखने से पहले देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। कि आपने ना यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, आपने z की जगह 7 लिख दिया, इस 490 हो जाएगा। और ये छोटे छोटे बनेंगे तो कहां से 0 बना लेंगे, 0 के बराबर होना चाहिए हमारे पास। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। यहां लिखने की बजाय शक्ल ही बता रही है ये ऑप्शन। जरूरी बात सुनो, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। पहले ये लिखा, फिर आप ये लिख के x y z ये लिख के यहाँ पर पुट करके देख रहे हो, फिर इसकी कैलकुलेशन भी करने की बेवकूफी करते हो। क्यों कर रहे हो, नजर ही आ रहा है अपने को, यही पुट करने से पता चल जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है 173, यानी कि आप x की जगह पर क्या लिखोगे 1, y की जगह क्या लिखोगे 7 और z की जगह पर क्या लिखोगे 3। ठीक है, अब ये भी नहीं बनता, 210 तो अकेला अकेला यही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या है बेटा, 243, 243। ठीक है, 243 से भी नहीं बनेगी बात। 2 पुट किया, 4 पुट किया, 3 पुट किया, ये भी नहीं बनेगा 0। डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन क्या है, -10, 10 और 1, ये बन सकता है, खुद देखिए। यहां -10 लिखेंगे बेटा, यहां +10 लिख देंगे, यहां +1 लिख देंगे। कुछ सोचिए जरा, +1 लिख दिया, ये वाला, ये हो गया -30, ये हो गया -40, ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई +70, ये -70 + 70 0 हो गया ना बेटा। क्वेश्चन की ना शक्ल बता देगी, शक्ल बता देगी कि 0 बन जाएगी, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, इसमें पुट करोगे। x की जगह पर क्या लिखोगे -10, y की जगह पर क्या लिखोगे +10, z की जगह पर क्या लिखोगे 1, -20, -30, -10। यहां कुछ मिस्टेक होगी शायद, -10, -30, z 0 तो बनना चाहिए। क्या हो गई है हमसे, देखते हैं, शायद यहाँ प्लस होना चाहिए, देख लेते हैं। चलो, ये कितना हो गया 0 बन गया। अब यहाँ x की वैल्यू क्या लिखोगे 10, -10, y की जगह पर क्या लिख लोगे +10 और z की जगह पर क्या लिख लोगे 1 और इक्वल किसके आना चाहिए 13 के। ये क्या है +20 + 3, -10 +20 + 3 + 23, 13। ये कितना हो गया बेटा 13 = 13। ये गलती थी, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई होगी लिखते वक्त।
मतलब इस ऑप्शन ने, डी ऑप्शन ने तीनों इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया। तो समझ लीजिए कि ये वाला ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। बेस्ट तरीका बेटा। ओके, अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज भी मैं आपको 21 क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। 21 क्वेश्चन होते हैं तो नहीं, मतलब फिर भी। और बस बताया आपको, कल भी अनाउंस किया मैंने कि भयंकर धमाका करने जा रहा हूं, ध्यान रहना। यानी कि जो चीज कराया उसका एक बड़ा लेक्चर प्लस 1-2 लेक्चर नए, प्लस आपका जो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीजें हैं वो थोड़े बहुत शॉर्टकट्स मैं यूट्यूब चैनल पे अपने डालूंगा। आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम 3rd क्वेश्चंस की तरफ पहुंचते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस वही कराए मैंने। सबसे पहले बीच बीच में से उठा के सारा जो है वो मैं करवा सीए फाउंडेशन की बुक में से रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े। ज्यादा नहीं डाल रहा कोई 2, 4, 5 क्वेश्चन होंगे। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली टैली भी कर लेना, रख लेना चाहिए बुक सामने। तो अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ और आप विश्वास करिए कि अगर आपने साथ पूरा दिया तो आपका टेस्ट 101% नहीं 200% क्लियर होगा और फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा पक्का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1.5x 3.6y is equal to 2.1। 2.5x into x plus 1 6y। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं x की वो 0.2 है, 0.5 है, 0.5 है, 0.2 है, 2.5 है, -2.5 है, तो दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या होगा, सबसे पहले पहला ऑप्शन 0.2 और 0.5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो 1.5 इंटू 0.2 3.6 इंटू 0.5। यस बेटा, ठीक है, समझ आया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे एक बात ध्यान रखनी है, कैलकुलेटर यूज ना करें, मतलब रिक्वेस्ट है, आगे आपके ऊपर है, मतलब जैसा आपका मन करे वैसे करें, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका सीखे मेरे से। आप पॉइंट भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है। 15 टू होगा क्या बेटा 30, 1.5 और 0.2, तो आप पॉइंट भूल जाओ दोनों में। तो 15 टू क्या होगा 30, इसका पॉइंट के बाद क्या है, कितने डिजिट है 1, इसके कितने हैं 2, तो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने हो गए 3, तो पीछे से पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 अपनी तरफ से लगा दो। अगर 36 5 का 180 होता है, 180, इसका पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल तो कितने हो जाएंगे 2 डिजिट, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो जितने टोटल पॉइंट आ गए। और ये आपको पता है कि 1.80 और 0.30 कितना होता है, ऐसे करके या फिर कैलकुलेटर उठाकर बताने की जरूरत नहीं, समझता 2.10 का मतलब क्या होगा बेटा 2.1, यानी कि इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन के अंदर पुट करने पर 2.1 बढ़ा दिया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर दी। अब दूसरी कंडीशंस के, दूसरी इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह पर 0.2 लिखो, y 1 का 1 लिखो, यहाँ y की जगह 0.5 लिखो, 2.5 0.2 प्लस 1 1.2, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 6 5 30, तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, यानी कि मान लो आपने 5 को किससे कर दिया, 5 को आपने क्या कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। पॉइंट्स के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है ना, तो क्या होगा, पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट है तो क्या होगा, टोटल एक डिजिट है तो पीछे से एक ही पॉइंट एक ही डिजिट छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आता है 300 आता है, 300 25 12, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, टोटल डिजिट कितने हो गए 2, तो 2 करोगे तो पीछे से उतने डिजिट छोड़ दो,
तो आप देखो जरा 3.0 मतलब 3 = 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेटर का सहारा कम लोगे तो अच्छा रहोगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा कि इस ऑप्शन ने इस दो इक्वेशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसी तरह जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा आप सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 ब्रैकेट x प्लस वाई, सॉरी 3 by x प्लस वाई 2 by x माइनस वाई इक्वल 3, 2 by x प्लस वाई 3 by x माइनस वाई 3 and 2 by 3 11 by 3। तो यहां से हम आंसर निकालेंगे। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 x और y। तो हम पहली इक्वेशन के अंदर जहां आपको x नजर आता है वहां 1, y नजर आता है 2, x नजर आता है 1, y नजर आता है 2। तो ये क्या हो गया 3 by 3, ये क्या हो गया -1, ये आ गया 1, प्लस को माइनस से डिवाइड किया माइनस, ये आया -1, प्लस का 1 और माइनस का 2 -1 होता है। क्या -1 3 के इक्वल है? नहीं है, छोड़ दो। यानी कि ये वाले ऑप्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो दूसरी इक्वेशन को पुट करने का तो तुक ही नहीं बनता बेटा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम बी ऑप्शन लेके चलेंगे। बी ऑप्शन क्या है हमारा, -1 और -2, -1 यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया -1, ये आ गया -2, यहाँ ये आ गया -1, यहाँ लिख देंगे -2। ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया -1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया माइनस प्लस, ये क्या हो गया 3 by -3, ये क्या हो गया +2 -1 +1, ये क्या हो गया कैंसिल करने पे प्लस को माइनस से डिवाइड +1, ये क्या आ गया 1 = 3। क्या 1 = 3 आ रहा है? +2 -1 +1 हुआ ना, इसका वाला दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मतलब बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद चलो यहां से हटके, सी से हटके, वैसे मुझे लग रहा है मतलब अपने आईक्यू के हिसाब से इतना एक्सपीरियंस हो गया कि 2 1 शायद हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा 2 1 लेके चलता हूं। तो मैं जब 2 और 1 पुट करता हूं, नजर भी आ रहा है ना बेटा, मतलब ऐसे ही नहीं मैंने कहा कि मैं रट्टा लगा के नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर 2 + 1 लिखूंगा या 2 - 1 लिखूंगा, तो बढ़ेगी बात देखना। ये क्वेश्चन बिना कॉपी पेन उठाए करने वाले हैं बेटा। तो 3 by 3 नीचे 1, ये कैंसल, ये 1 + 2, ये 3 = 3 आ गया। इस ऑप्शन ने इस कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर दिया। इसमें भी पुट करके देखो, x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1, और 11 by 3 है। ये क्या हो गया 2 by 3, ये क्या हो गया 3 by 1। इसका निकाल रहा है एलसीएम, ये क्या आ गया 11 by 3। तो 11 by 3 = 11 by 3 आ रहा है ना बेटा। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। 2-3 क्वेश्चन इक्वेशन के आते हैं, मतलब 2 आ गए, कभी 3 आ गया, कभी 1 आ गया। कई बार ऐसा भी होता है ना, पैटर्न थोड़ा सा उठा पटक कर जाता है, बट ऐसा नहीं होगा, आएगा नहीं। और एक एक नंबर की कीमत है बेटा, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, जब 15-20 नंबर का काम हो जाएगा तो मैं सारा टैली करवाऊंगा। और पेपर पूरी कोशिश है मेरी कि चैनल के ऊपर क्या करूंगा कि पीडीएफ डाल के, ताकि आपको पेपर दिखाया जाए कि ये चीज मैंने कराई है। वैसे तो असली टीचर को प्रूफ नहीं देना चाहिए, पर आज का टाइम ऐसा हो गया है कि असली इंसान को प्रूफ देना पड़ता है और नकली को कुछ प्रूफ ही नहीं देना पड़ता। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से 5 की तरफ। हाँ जी बेटा, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन वैसा ही, बस पॉइंट्स के अंदर आ गई हैं चीजें। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 1.5 x प्लस 2.4 y इज इक्वल 1.8, कॉमा सेकेंड इक्वेशन 2.5 इंटू x प्लस 1 इक्वल 7y। और आपको x की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 0.4। तो यहाँ पुट करिए, इस इक्वेशन में पहले करिए 1.5 0.5
2.4 की 0.4 से मल्टीप्लाई 1.8 के इक्वल आना चाहिए। तो 15 5 जा 75। देखना बेटा ध्यान से, पॉइंट्स के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट्स के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, टोटल कितना हो गया मल्टीप्लाई करते वक्त 2 डिजिट हो गए। तो जितने डिजिट आए हैं टोटल उतने ही पीछे से पॉइंट छोड़ दो, 2 डिजिट छोड़ दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, मीनिंग यहाँ फालतू 0 लिखनी पड़ती है फॉर्मेलिटी के लिए। 24 4 जा, पॉइंट तो भूल जाओ ना, 24 4 जा कितना हुआ 96। 96 आया, पॉइंट्स के बाद यहाँ 0 है, पॉइंट्स के बाद यहाँ 0 है, कितना हो गया 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दो। सीधी बात नजर आ रही है बेटा, खुद सोचो जरा कि इसका जो टोटल है वो कितना आता है, इसका टोटल कितना आ रहा है 1 और 171। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, 2 है जोड़ रहे हैं ना, तो क्या होगा पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे। क्या ये 1.7 1.8 के इक्वल है, नजर ही आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, अब इसी के अंदर हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बी ऑप्शन कौन सा है 0.4 है, x की वैल्यू 0.4 है, y की 0.5 आपकी बात, पहले x की वैल्यू 0.5 फिर y की वैल्यू 0.4 थी। तो पुट करेंगे पहली कंडीशन से, दोबारा वापस जाएंगे 1.5 x की जगह पर 0.4, 2.4 y की जगह पर 0.5। तो क्या हो जाएगा 15 4 60। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स के बाद एक डिजिट और इधर एक डिजिट, टोटल मल्टीप्लाई करते हुए 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 24 1 जा 5 जा 120, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट हो गए, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे। तो 1 0.60 1.20 1.80 ही होता है बेटा। अगर आप ऐड करें, ऐड करते वक्त मैं नहीं मानता कि ऐसे करके लिखना चाहिए, नजर आ रहा है 120 और 60 180 होता है, 120 और 60 180, 180 लिखा, पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट नजर आ रहे हैं प्लस करते वक्त 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, मतलब कैलकुलेटर भी इंसान ने बनाया है। मैंने देखा है सीए फाउंडेशन वाले कुछ बच्चे, मतलब एक सबसे बड़ा मतलब वो बताऊं आपको मैं, सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आज नोवा लेक्चर है, जो स्टूडेंट कंटिन्यू लेक्चर सुन रहे हैं ना, वो अपने दूसरे जो भाई बंधु हैं जो अलग से तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो ठीक है ऑफलाइन के अलावा, तो क्या है कि उनको वो बता सकते हैं जाके कि कैलकुलेटर का इतना यूज नहीं होता जितना हम कैलकुलेटर पे घुस के पेपर के अंदर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर की सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, माइनर सी, बस वो कैलकुलेटर में घुस जाते हैं। इस वजह से हम अपना क्या है टाइम कंज्यूम कर देते हैं कहीं और, जिससे हमारे मतलब आप एक बार करके देखो, मतलब मेरा एक और एडवाइस है, आपने जब पूरा सिलेबस कर लिया ना, तो आप मॉक टेस्ट एग्जाम दें, ऑनलाइन एग्जाम खरीद लें या ऑफलाइन एग्जाम मतलब दें फॉर्मल शीट लेके, और आप खुद देखेंगे कि कैलकुलेटर यूज ही मत करके देखो, पता चल जाएगा आपको। पिछले साल के पेपर उठा लो, आपको सच में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेटर तो मेरे ख्याल से तो सीए फाउंडेशन में से कैलकुलेटर निकाल ही देना चाहिए। अकाउंट्स में मान सकता हूँ चलो, बट मैथ के अंदर तो निकाल ही देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से हमारा क्या हुआ, ऑप्शन क्या आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। नहीं, अभी इसके अंदर भी पुट करके देखना है, यानी कि एक कंडीशंस को सेटिस्फाइड किया है। x की जगह पर 0.4 पुट करेंगे और y की जगह पर 0.5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 1.4, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 3.50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 25 की 14 से मल्टीप्लाई 350, मतलब क्या कंपटीशन पढ़ाता हूँ मैं तो याद है बेटा मेरे को पूरा अच्छे से, पर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। चलो, कुछ ही स्टूडेंट मेरी बातों को अप्लाई करते हैं, कुछ ही स्टूडेंट, बस टेबल आने चाहिए इसमें। मान लो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 10 250 तो ये हो गया, और 225 4 100 ही हो गया, तो 250 प्लस 100 350, सिंपल सी बात है। अच्छा, पॉइंट्स के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, मल्टीप्लाई करते हो 2 डिजिट टोटल हो गए, तो पीछे से उतने ही पॉइंट छोड़ देंगे 2 डिजिट। तो क्या आपको ये सेम नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस बी ऑप्शन ने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है
कि क्वेश्चन नंबर 5वें का कौन सा ऑप्शन है, आंसर है बी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इक्वेशन दे रखी है 9x - 5y = 41। एक इक्वेशन दे रखी है 7x - 3y = 31। वो सेकंड इक्वेशन पहले लिखी गई गलती से मेरे से, सॉरी, और फर्स्ट बाद में लिखी गई, मैटर नहीं करता, वही चीज है। इन्होंने बोला कि इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन -4 - 1, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -1। तो अंडरस्टूड है -28 + 3, अगर ये दोनों प्लस के होते +31 बनता, फिर तो बात बन जाती। अंडरस्टूड आ ही नहीं रहा है, ये तो माइनस का 25 आ रहा है, इसका मतलब पहला ए ऑप्शन तो गलत। अब बात करेंगे -1 और 4 की, तो आप क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में, अच्छा मैंने पुट ही यहाँ पर करा है पहले, चलो कोई बात नहीं, मतलब सेकंड में पुट कर दिया। x की जगह पर क्या लिखेंगे -1 और y की जगह पर 4, तो यहां से भी अंदाजा लगाइए, ये भी 31 नहीं बनाता, जिसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ओके, तो मैं एक बार के लिए कहां पहुंचता हूं, उससे भी नहीं बात बनेगी, मैं सी ऑप्शन पे आता हूं। क्या दे रखा है 4 और -1। अब मैं जब ये 4 और -1 यहां पुट करता हूं, x की जगह पर पुट करूंगा 4 और y की जगह पुट करूंगा -1, तो ये क्या हो गया 36 - को माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 41 = 41। इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, तो इसी ऑप्शन को इसके अंदर भी पुट करके देखो, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 4 लिखो और y की जगह -1, ये कितना हो गया 28 + 3, 31 = 31 हो गया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि जिससे कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा माना जाएगा, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन माना जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ गया है। यहाँ से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, 7वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वही क्वेश्चन, वही सब कुछ, कोई भी फर्क नहीं। सबसे पहले मैं एक ही तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आई होप सो बहुत अच्छा हो भी गया होगा। जो स्टूडेंट बड़ा मेथड करे वो सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स में जाए। जो स्टूडेंट सिरसा के रहने वाले हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी अटेंड कर सकते हैं, मिल सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर ये है 94 164 90 715। x - 3y = 0 और x + 2y = 20, यानी कि जो हमारा x और y की वैल्यूज है वो दे रखी है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, ये बताया मैंने आपको पहले भी। तो आप x और y की वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देखिए। आपने पुट कर दिया 4, फिर आपने पुट कर दिया 12, तो अंडरस्टूड सी बात है 4 - 36 0 तो होने से रहा बेटा, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं बेटा बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में गया तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 4, यहाँ 12 पुट कर दी, यहाँ y की वैल्यू 4 कर दी, तो 12 - 12 0 हो गया, यानी कि इस x और y की वैल्यू ने इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट किया x y, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। बट यही ऑप्शन दूसरे वाले में पुट करके देखना है, क्योंकि जो आंसर है वो दोनों इक्वेशन से मिलकर बना है, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से 12, 2 का 2, और y की जगह पर क्या लिख देंगे 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 12 2 4 8,
तो 20 इक्वल 20 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस ऑप्शन ने दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो आंसर कहलाएगा। आई होप सो समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में चलेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल 36। एक इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल x माइनस y 5/3। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें x और y की वैल्यूज ही निकालनी है। पेयर का सेटिस्फाइंग का मतलब कि जो इक्वेशन के अंदर x y की वैल्यू दे रखी है वही होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है 16 और 4, यानी कि x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पर आप सबसे पहले x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो चेक करिए, प्लस 16 और प्लस 20 मिलकर क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर पुट करने पर 36 इक्वल 36 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, पर हमें फर्स्ट ऑप्शन को x और y की वैल्यू दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके भी सेटिस्फाइड कराना है। अगर ये वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा और पहली वाली को कर दे तो दोनों को करना जरूरी है, अदरवाइज आंसर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही चीज इसके अंदर पुट करके बताता हूं आपको। x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई 5/3। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं। यहां पर 16 माइनस 4 5/3 के इक्वल आना चाहिए। ऊपर आ गया प्लस 20, नीचे आ गया 12। ये 4 के टेबल पे काट दो, 4 3 जा 4 5 जा, तो ये 5/3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस ऑप्शन में इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4 पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर बनाया, तो इसका मतलब आंसर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो बराबर आया तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, हमारा ये ऑप्शन हो गया। आई होप सो समझ आ रहा होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, ये थे विदाउट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन। अब इक्वेशन के इसी चैप्टर के डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको भी मैं ऑप्शन उठा के करवाऊंगा आपको, और आपको लगेगा कि मैं सच में कुछ नहीं है सर, आप सही बोल रहे हो। तो चलते आगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 1/16x 1/15y इक्वल 9/20, 1/20x 1/27y इक्वल 4/45। ठीक है, यहां पर x की और y की वैल्यूज है, मतलब x और y की वैल्यूज है। पहला ऑप्शन 1/4 और 1/3 x एंड y। ओके, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो x की वैल्यू 1/4 यहां पर पुट कर दीजिए, y की वैल्यूज 1/3 यहां पर पुट कर दीजिए और चेक करिए, कैंसिल करिए। कैंसिल करने पर ये 4 रह गया 1/4, कैंसिल करने पर ये 5 रह गया 1/5। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा 20। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 की 1 से मल्टीप्लाई। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बताना चाहूंगा। एक सीधी सी बात है, एलसीएम मोड में मत रहे। जब हमारे पास, देखो अच्छी चीज सुनो, कि और कोई एग्जाम भी देते हैं ना तो उसमें टेक्निक होती है लिखना। कंपटीशन में आपको पता है कम लिखेंगे तो ही बात बनेगी, आपको ये तो बात पता ही है बच्चे की। जब किसी चीज का एलसीएम उसकी मल्टीप्लाई ही होता है और ऊपर 1 1 पड़ा हो तो नीचे इनकी मल्टीप्लाई और ऊपर इनका जोड़ करके लिख दिया जाता है। तो वही तो हुआ, देखो जरा, यानी कि 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 और 4 और 5 का टोटल 9। बट शर्त यह है कि जो एलसीएम है वो 4 और मतलब ऐसी दो आइटम है जिसका एलसीएम होता ही मल्टीप्लाई है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 और 6 का 12 होता है, तो वहां कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहां पर पुट करने से, x और y की वैल्यूज पुट करने से, कैलकुलेशन करने से वो 9/20 के इक्वल ही आया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर दिया। अब यही ऑप्शन दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके देखता हूं। तो मैं ये साइड लेके चलता हूं एक बार।
तो x की जगह पर मैं 1/4 लिखूंगा और y की जगह पर 1/3 लिखूंगा। ये हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, 1/5 आ गया। ये होगा कैंसिल, 1/9 आ गया। एलसीएम 45 आ गया। 45 को 5 से डिवाइड करूंगा 9, 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9, 45 को 9 से डिवाइड 5, 5 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 4/45। यहाँ पर पुट करने पर ये वाली चीज क्या आई, इक्वल आई। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑप्शन ने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ए है। बिल्कुल आसान है, एक ही तरह के क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, एक ही तरह के, तो ठीक है। यानी कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, बढ़ जाए, बढ़िया हो जाए। एक एक नंबर की कीमत है बेटा, अच्छे तरीके से करो, हौसला बना के करो, खुश होके करो, दुखी होके मत करो, प्रेशर लेके मत करो। प्रेशर लेके और दुखी होके कोई चीज नहीं हो पाती दुनिया की। आराम से रिलैक्स होके, जो किसी का हॉबी होती है गाने सुनना, अब मैंने जो अपनी स्टडी की है, मैंने गाने सुन सुन के स्टडी की है, तो मेरी मैथ्स के अंदर नॉलेज आप देख सकते हो। मतलब जो आपकी हॉबी है उसको भी, मतलब ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, कूल रहे। कूल रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, कूल, बहुत वेरी कूल। खुश रहो, कोई भी कंडीशन हो, खुश 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 खुश, मतलब खुश रहना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे बेटा। हाँ जी, 9 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं बेटा आप। एक इक्वेशन है आपके पास, x/p y/q इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक है x प्लस वाई इज इक्वल p प्लस क्यू आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ गिवन बाय द पेयर। यानी कि इसके अंदर x और y की इक्वेशन वैल्यू निकालनी है। वही बात, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो x y की जो वैल्यूज है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो यानी कि पहला ऑप्शन p एंड q, यानी कि x की वैल्यू p और y की वैल्यू q। तो यहां पर आप पहली कंडीशंस में पुट करेंगे, x की जगह p लिख देंगे, y की जगह पर q लिख देंगे। ये हो जाएगा कैंसल, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, यानी कि पहली वैल्यू ने पहली इक्वेशंस को क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। यही ऑप्शन दूसरे के अंदर पुट करके बताओ, x की जगह p और y की जगह पर q, तो किसके इक्वल आ गया, p + q। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जमा सिंपल। क्वेश्चन की शक्ल देख के पता चल जाता है बेटा। तो क्या हो गया, p + q, यहाँ p पुट किया, q पुट किया, p + q बराबर आ गया। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, वेरी फर्स्ट ऑप्शन, बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको अच्छे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए अच्छे वाली। आप कुछ भी करो, मतलब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई बच्चा स्कोर नहीं कर पाता मैथ्स के अंदर, या लॉ में, या अकाउंट्स में, या इकोनॉमिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, मान लो मैं आ जाता हूं अकाउंट्स में, एक बात कहिए, अकाउंट्स उसके लिए नया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, वो मैं आपको अप्लाइड्स की बुक दिखा देता हूं। एक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, आप बोर्ड से देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स करके सीए फाउंडेशंस की तरफ जाना है, वो चाहे एडिशनल मैथ रखें, चाहे एडिशनल इकोनॉमिक्स रखें, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स रखें। मतलब आप मुझे, मतलब ना कई बार बहुत तगड़ा दुख होता है, स्कूल्स, एकेडमीज जो सीए फाउंडेशंस करवा रहे हैं या कोई भी है, बस अपने ही जेबे भर रहे हैं, वो बताते ही नहीं है बच्चों को, मार्गदर्शन ही नहीं करते। वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीए फाउंडेशन करना है वो +1 के अंदर, और मैं कहता हूं इतना आसान मैथ है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान मैथ है। +1 और +2 का अप्लाइड मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स ने 2 साल कर लिया, वो लगभग 80 से 85% सिलेबस उसका सीए फाउंडेशन की बुक का हो जाता है, ज्यों का त्यों।
आप मान नहीं सकते। आप बुक, अब आज तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या होगा, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। आप मार्केट से +1 +2 की बुक्स ले लो अप्लाइड मैथमेटिक्स की, और आप सीए फाउंडेशन की बुक सामने रख लो और उसके सिलेबस मैच करके देख लो, आप कहोगे सर सही कह रहे हो आप। तो आपके जो भाई बंधु हैं, भाई बहन है, फ्रेंड सर्कल है बॉयज गर्ल्स में, उनको भी अच्छी एडवाइस दो कि या तो एडिशनल मैथ रखो, बट मैथ वो दूसरा नहीं, इसका जो कोड होता है सीबीएसई का वो शायद 241 है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो फॉर्म भरा जाता है +2 का, उसका कोड 241 है, 441 इनमें से एक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना है। टीचर को, स्कूल टीचर को बोलो कि हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स रखवा दीजिए। और इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स भी कर रहे होगे, मैथ भी कर रहे होगे और अकाउंट्स भी अच्छा कर रहे होगे +1 +2 के अंदर। बाकी रह गया लो बहुत आसानी से हो जाता है। और 101% गारंटी देता हूँ कि बच्चों को 200 नंबर चाहिए होते हैं 400 में से, 200 ही नहीं आएंगे, 300 प्लस आएंगे हर एक बच्चे के, बिल्कुल गारंटी है इस चीज की। तो मैथ जरूर रखें, चाहे एडिशनल रखें, चाहे वो क्या कहते हैं उसको कंपल्सरी रखें। इकोनॉमिक्स कंपल्सरी रखें, ऑप्शनल रखें, वो आपके ऊपर है। अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग जरूर करें, क्योंकि अकाउंट्स आगे सीए फाउंडेशन होने के बाद अकाउंट्स और इनकम टैक्स का आप मतलब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये मेरा बताना फर्ज था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम, आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की, जो ऑप्शन में दे रखी है। तो क्या किया जाएगा, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट है, और x प्लस 2y इक्वल 8 ये सेकंड है। ऑप्शन ए ले लेते हैं 3 और 2, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। यहां पर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह 3 लिख देते हैं, y की जगह 2 लिख देते हैं। मैं तो सॉल्व करना पसंद नहीं करूंगा बेटा, इसको पता है कि ये पॉइंटों के अंदर आएगा बटे में। एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। पर एक सीधी सी बात होती है, कैलकुलेशन अच्छी है, ये होता है 1.5, ये होता है 0.6, तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो 6 को 3 से डिवाइड 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, बनाना क्या है 2, आया क्या 9 + 4 13, 13/6 2 तो होता नहीं, अगर 12 होता तो बन जाता है 12/6, तो नजर ही आ रहा था। इसका मतलब पहले ऑप्शन ने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है -2 और -3। तो यहां पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3 पुट करते हैं। यहां -2 लिखा, y में 2 है, y की जगह -3 लिखा, y 3 लिखा। तो ये आया कैंसिल करने पे -1, ये आया प्लस माइनस -1। क्या -2 + 2 के इक्वल आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं करा जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, 2 और 3। तो x की वैल्यूज अगर आप यहां पर 2 पुट करते हैं, नीचे 2 है, y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहां पर x की जगह 2, y की जगह 3, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की जगह 3 है। ये कैंसिल हुआ 1 आया, ये कैंसिल हुआ 1 आया, तो 2 = 2 आ गया। यानी कि इस मतलब इस पार्ट ने, इस ऑप्शन ने इसको तो सेटिस्फाइड कर दिया। तो यही ऑप्शन दूसरी इक्वेशन के अंदर भी पुट करके बताओ, x + 2y = 8। तो आप x की वैल्यूज कौन सी पुट करोगे, 2 यहां पर पुट कर दोगे, y की वैल्यूज 3 यहां पर पुट करोगे, तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 8 = 8। यानी कि इस ऑप्शन ने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, सी। आई होप सो समझ आ गया होगा, यस बेटा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 12 की तरफ। 12 में अब मैंने चैप्टर लिखा है इक्वेशन, चैप्टर का नाम ही इक्वेशन है, बट इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होती है बेटा लीनियर, अभी तक ना x और y जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, सॉरी 1 आ रही थी, तो उसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर यानी कि जिसकी पावर 1 हो। इस तरह की चीज आपने 9th 10th के अंदर पढ़ी होगी, ax + by = c। तो उसमें दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड करा करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y की वैल्यू निकालते थे। अब जो आगे क्वेश्चन आ गए वो नए आ गए हैं,
अब इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते थे द्विघात समीकरण। जिसके x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके x के आंसर कितने होंगे 2। अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 तो आंसर कितने होंगे 3। अगर x की हाईएस्ट पावर 4 होगी तो x के आंसर कितने होंगे 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो स्क्वायर में है तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो ये x और y की वैल्यूज नहीं है। अब की बार इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, इन ब्रैकेट्स का मतलब तो xy हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स ना लगने का मतलब है कि ये दोनों किसकी वैल्यू है x की है, क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने पहला ऑप्शन उठाना है, फर्स्ट ऑप्शन में आपने x की वैल्यू पहले -3 पुट करनी है। -3 यहाँ पर पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पर भी माइनस पुट करना है, +6 है, 0 के इक्वल आना चाहिए, -3 का स्क्वायर +9, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई +6, ये तो आ रहा है प्लस का 30, क्या वो 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब इसकी एक पॉइंट ने सेटिस्फाइड नहीं किया तो दूसरा पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे बेटा हम बी ऑप्शन में, x की वैल्यूज क्या है 3 है और एक 2 है। पहले x की वैल्यू 3 पुट करिए, x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3, फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे 3 +6, 9 -15 +6, ये +15 -15 क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि x की पहली वैल्यू ने इस कंडीशन को क्या कर दिया सेटिस्फाइड कर दिया। अब x की दूसरी, या xy की वैल्यू नहीं, दोनों x की है, x की दूसरी वैल्यू लो 2, तो 2 पुट करेंगे इस जगह पे, x की जगह पर 2, यहां पर भी x की जगह 2 लिख दिया। ये क्या आया 4, ये क्या आया -10, ये क्या आया +6, तो +10 -10 क्या आ गया 0, यानी कि हमने यहां पर वैल्यूज पुट की तो उसने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। इसी से अंदाजा आप लगाइए कि क्या है कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। इसके हम फैक्टराइजेशन करके भी करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट हो। आई होप सो समझ आ रहा है बेटा आपको। तो हमारे यहाँ पर 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अगली आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद। हाँ जी बेटा, कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 12, यानी कि जिसका आंसर था बी ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पास x² -8x +16 = 0 है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की। तो आप क्या करेंगे, वही चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों x आंसर जो होंगे x के कितने आएंगे, पावर 2 है तो x की हाईएस्ट, तो x के 2 आंसर आएंगे। ये x के दोनों आंसर दे रखे हैं, x की वैल्यू -4 और दूसरी वैल्यू भी -4, तो यहाँ -4 पुट करके देखिए, यहाँ -4 पुट करके देखिए, ये -4 का स्क्वायर, माइनस की पावर इवन नंबर है, -4 × -4 क्या होता है बेटा +6। ये क्या होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई +32, ये कितना हो गया 0 तो आ ही नहीं रहा, सारा प्लस का है, इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये नहीं है तो वो सेम ही तो है, इसका मतलब बी ऑप्शन में आ जाइए। बी ऑप्शन क्या है बेटा, वो है x के 2 आंसर है, एक 4 है एक -4 है। एक अंडरस्टैंड की सी बात है ना कि x की वैल्यू 4 तो चलो पहले पुट करते, बट -4 तो पहले नहीं आया, खुद सोचो जरा दिमाग लगाओ, ये -4 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कर पाएगा, ये तो है नहीं कि नई चीज आ जाएगी, इसका मतलब इसको पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसने पहले भी सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब सी ऑप्शन में आ जाएंगे। अब सी ऑप्शन के अंदर x की वैल्यूज दो दे रखी हैं 4 4, तो यहाँ पर आप 4 पुट करो, फिर 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 -32 +16, 16 16 32 -32 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब
x की वैल्यू 4 ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 0 आ चुका है। इसका मतलब एक जैसी तो है तो दूसरा भी तो 0 आएगा ही। इसका मतलब इसके जो आंसर आते हैं x के वो कौन से आएंगे, 2, 4 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 4 की पावर x है, 3 डॉट 2 की पावर x प्लस 2 है, 2 की पावर 5 है, इसको जरूर इक्वल रखना है। x की वैल्यूज दे रखी है दो, यानी कि x ही नजर आ रहा है, x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज एक 3 और एक 2 है ऑप्शंस के हिसाब से। तो x की वैल्यू एक 3 पुट कर दीजिए, यहां पर एक, यहां पर 3 पुट कर दीजिए, ये 2 की पावर 5 तो है ही। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64, और ये क्या हो गया 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, 32 3 जा 96, 2 की पावर 5, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 96 आता है और ये माइनस का 96 है, तो 0 इक्वल 0 आ गया बेटा, या नहीं आया, ठीक है। यानी कि इस x की वैल्यू 3 ने, x की वैल्यू 3 ने इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया, और दूसरी x की वैल्यू भी पुट करनी है। कौन सी x की वैल्यू, दूसरी 2, तो यहाँ दोबारा वापस चलेंगे, यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे, ये 3 रहने देंगे, यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, ये 2 की पावर 5 क्या हो गया 32, ये क्या है 16, ये क्या है 48, ये क्या है 32, ये क्या हो जाएगा टोटल प्लस का 48 प्लस 16 प्लस 32 48, और ये माइनस 48, 0 बनता है कि नहीं बनता बेटा। मतलब इस ऑप्शन ने, पहले ऑप्शन ने x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 लेने पर राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन कहलाएगा बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा। वेरी सिंपल ना बेटा, डरना नहीं है। अगर आप इसको लेंथी मेथड से क्वेश्चन करते हो तो लेंथी मेथड भी मेरे पास है, बट आप सोचिए जरा कितना इजी मोड में हो जाता है। कंपटीशन हमने पहली बारी में क्रैक करना है बेटा। आपने सुना है कि बहुत अटेम्प्ट लग जाते हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट लगने, लगाने नहीं है, लगाने लायक है ही नहीं सीए फाउंडेशन। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट लगाने वाला ही नहीं है सीए फाउंडेशन, जो लगाते हैं बहुत ही गलत काम करते हैं वो। तो देखते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट x प्लस 1/x इक्वल 7 and 1/4। 7 and 1/4 क्या होता है बेटा 29/4। तो वही बात, x की x ही नजर आ रहा, y तो नजर आ ही नहीं रहा लीनियर इक्वेशन की तरह। तो पहला ऑप्शन लेंगे बेटा हम। पहला ऑप्शन कौन सा है, एक 2 है, एक -1/2 है, यानी कि x की वैल्यू एक 2 और एक -1/2 पुट करके देखिए। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं बेटा, जहां पे x नजर आ रहा है 2 पुट किया, यहां पर भी x की जगह 2 पुट कर दी, स्क्वायर लिख दिया, यहां पर भी x की जगह 2 लिखा, प्लस लिखा, यहां पर भी x की जगह 2 लिख दी। इसको सॉल्व करता हूं, अगर 29/4 के इक्वल आ गया तो ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी पुट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं आएगा तो दूसरी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एलसीएम एलसीएम के चक्कर में ना पड़ा करो। 2 में से आधा गया, कितना होता है 1.5 1.5 नहीं होता बेटा, हरियाणवी लैंग्वेज में 1.5 नहीं, 1.5 1.5। ये क्या होगा 2 प्लस आधा 2.5 हो गया। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, ये आ गया 5। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9, 4 को 1 से डिवाइड 4, 4 की 5 से गुणा 20। तो ये क्या आ गया बेटा, दोनों साइड सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट में ऑप्शन ए के एक पार्ट ने x की वैल्यू 2 जो है उसने सेटिस्फाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। तो दूसरी वैल्यू पुट करने का कष्ट करो। अब की बार x की वैल्यू कौन सी पुट करो, -1/2। तो यहां लिख लिया -1/2, यहां लिख लिया -1/2, जहां ना x नजर आ रहा है। बाकी जो सिंबल है ना निशान, उनके साथ पंगा नहीं लेना, वो पंगा ले ही नहीं रहा। देखो जरा से, प्लस पड़ा है तो प्लस लिखा है, माइनस पड़ा तो माइनस लिखा है। तो यहां से अगर ये कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो जाए, अब ध्यान से देखिए,
ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 1/2 नीचे है 1 के, तो क्या होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा तो पलट जाएगा। इसमें चलते हैं, बाहर क्या है मेरे पास 2 है, ये -1/2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1/2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ, 2 में से आता गया 1.5, ये स्क्वायर है ही, ध्यान से देखिए, ये -1 और माइनस माइनस आता -2, 2 और 2.5 -5 हो गया। अब इसमें क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आएगा। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 9 - 20, तो ये क्या बनता है, 29/4 है ये तो -11/4 बनता है ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन क्या है, यानी कि सॉरी फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट तो सेटिस्फाइड कर गया, 29/4 आ गया, बट सेकंड पार्ट -1/2 ने सेटिस्फाइड नहीं किया। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर इसकी वैल्यू कहीं आपको कहीं 2 नजर आ रही है, यानी कि इसमें भी 2 है, 2 ने सेटिस्फाइड कर दिया था, -1/2 ने नहीं किया, इसका मतलब क्या है, +1/2 कहीं ना कहीं करेगा। तो मैं +1/2 यहां पर पुट करके आपको दिखा रहा हूं, तो देखिए जरा, हुआ क्या, ध्यान से देखिए कि इधर भी 2 है, इधर भी x की वैल्यू 2 है, 2 सेटिस्फाइड कर भी गई, पर इसका -1/2 सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब दूसरी बारी में x की वैल्यू 2 पुट करने की जरूरत नहीं है ना, पहले सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब दूसरी वैल्यू 1/2 पुट करो b की। बी ऑप्शन में 2 और 1/2, 2 तो सेटिस्फाइड पहले कर गया, -1/2 एक का नहीं किया था। यहां पर बी में x की वैल्यू दूसरी क्या है, 1/2 है, तो 1/2 जब आप पुट करोगे, मैं दोबारा वापस जाता हूं, 1/2 पुट किया x की जगह पर, यहां पर x की जगह 1/2, यहां 1/2 किया, ये वाली वैल्यूज, तो 1/2, फिर 1/2, यहां 1/2, 29/4, 1/2, ये पलट गया, 2/1, ये पलट गया, 29/4, एक में से प्लस का आता है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 1.5 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2, 29/4। ये -3 का स्क्वायर, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एलसीएम होके क्या निकल जाएगा बेटा, 29/4 आ जाएगा। इसको 29/4 आ गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या कहला सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। खुद ही देखिए आप, मतलब अच्छे तरीके से समझ के करिए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम। हाँ जी, 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम 16वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, लिख रहा हूं यहां पर, 2 पावर ऑफ x माइनस 2, 2 पावर ऑफ 3 माइनस x इक्वल 3, ये दे रखा है। तो इसमें x की बात ही की गई है, तो जो वैल्यूज है वो किसकी होंगी, x की ही होगी। पहला ऑप्शन है x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 2 और -3। तो x की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करते हैं। 2 पुट अगर तो हम करते हैं x की जगह पर, यहां पर भी 2 पुट करते हैं, यानी कि पहले वाला x की वैल्यूज 2 पुट करेंगे। 2 की पावर क्या हुआ, 0, ये क्या हुआ 3 - 1, 2, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हुई 1, 2 की पावर 1 क्या हुआ 2। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का पहला पार्ट तो x की वैल्यू 2 सही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब x की दूसरी वैल्यू कौन सी है, -3, ये वाली, वो पुट करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, -3 और -2। यहां पर क्या लिखा जाएगा, x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, -3। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर क्या होगी, -5। यहां पर 2 की वैल्यूज क्या होगी, 3 माइनस माइनस प्लस। तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बात है बेटा, नजर आ रहा है कि 2 की पावर -5 नीचे जाएगा,
प्लस होगा ये 64 होगा। ये तो पॉइंटों में आ जाएगा ना। हमें चाहिए क्या बेटा, किसमें चाहिए, हमें तो 3 के इक्वल चाहिए। इसका मतलब हो तो सकता ही नहीं है, यानी कि x इक्वल 2 ने तो सेटिस्फाइड कर दिया, -3 ने नहीं किया। तो इससे हमारे अगले ऑप्शन में बहुत हेल्प होगी कि x की वैल्यूज 2 कहीं नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। इसका मतलब हम दाव लगा सकते हैं, इनको छोड़ के ना दोनों ऑप्शन से एक बार के लिए टाइम बचाने के लिए इस पे आ जाओ। इस ये वाली वैल्यूज तो सेम है जो सेटिस्फाइड कर गई, मतलब ये ट्रिक है, एक तरीका है करने का। तो क्या करो, सीधा डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन में x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 2 है और x की दूसरी वैल्यू 3 है। एक ने तो सेटिस्फाइड कर दिया था, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी कि जो पहले क्या थी -3 थी, अब क्या है +3 है। तो क्या किया जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर आप x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। यहां पर x की वैल्यू 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1, ये क्या हो गया 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 2 हो गया, ये पावर 0 हो गया 1, तो ये 3 = 3 आ रहा है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन ने आधा अधूरा तो इसने कर दिया था, सेटिस्फाइड सेम था, बचा हुआ 3 इसने कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। आई थिंक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 2 पावर ऑफ 2x + 3 - 3 स्क्वायर डॉट 2 पावर ऑफ x + 1 = 0। तो x की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू 0 और 1 लेनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेके चलो, तो यहां 0 पुट करो, यहां पर 0 पुट करो, ये क्या हो जाएगा 2 × 0 0, क्या बच गया 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, पावर 0 1, ये क्या हो गया 8 + 1 9, 9 - 9 0, यानी कि x की वैल्यू 0 ने उस जहां पर हमने इक्वेशंस के अंदर पुट किया, जहां कैलकुलेशन की, वहां आंसर 0 के इक्वल आ गया, लेफ्ट इक्वल राइट। इसका मतलब x की वैल्यू 0 लेने में सेटिस्फाइड हो गया। अब की बार क्या पुट करो 1 कर दो, 1 आप पुट करोगे, 1 आप पुट करोगे x की जगह पर, यहां पर करोगे +3 हो गया। फिर आप क्या करोगे यहां 1 पुट करोगे, ये क्या हो गया 2 × 1 2 + 3 5, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ये क्या हो गया 32 - 18 + 1 33 - 18 15, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इससे क्या कंक्लूजन निकला आपको कि 1 तो सेटिस्फाइड कर गया, 1 तो सेटिस्फाइड नहीं किया और 0 कर गया। इसका मतलब x की वैल्यू 0 ने तो सेटिस्फाइड कर दिया था पर 1 नहीं कर रहा। अब इधर x1 दे रखा है, इसका मतलब इसको भी छोड़ दोगे, जहां जहां 1 नजर आएगा तो आप किसकी तरफ बढ़ जाओगे, जहां आपको 0 नजर आ रहा है। तो 0 सी ऑप्शन पे आ सकते हो, यहाँ पर भी 0 है, तो इन दोनों को हमें करके चलना पड़ेगा। इसको हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 ने सेटिस्फाइड नहीं किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाइड क्यों करेगी, तो सारा ऑप्शन ही छोड़ दिया जाएगा। ये टेक्निक है बेटा, समझे। तो अब की बार मैं कौन से ऑप्शन में जाता हूँ, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन के अंदर भी 0 और 3 है, तो मुझे 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 0 पहले से ही सेटिस्फाइड करवाया हुआ है, आया भी है। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू कौन सी लेके चलूंगा, 3 ले लूंगा। 3 मैं पुट करूंगा, 3 पुट करता हूं, जहां मेरे पास x नजर आता है वहां 3 पुट करता हूं, यहां पर 3 पुट करता हूं, क्या आ जाएगा 2 3 6, 6 + 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 + 1 ये भी नहीं रहा, छोड़ना चाहूंगा। 2 की पावर 9 512 होता है, जो कि 0 बना ही नहीं रहा, छोड़ दिया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि x की वैल्यू 0 तो सेटिस्फाइड कर दी। डी ऑप्शन में x की वैल्यू डी ऑप्शंस के हिसाब से x की वैल्यूज -3 पुट करके देखते हैं डी ऑप्शन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 + 3, यहाँ पर x की वैल्यू -3 + 1 पुट करता हूँ, क्या हो गया 2 3 -6, -6 + 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 की पावर -3 नीचे जाके क्या होगा
2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर -3 -9, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर -3 नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे चला गया, ये 1/8 हो गया, ये 9/8 हो गया, ये +1 हो गया। एलसीएम निकाला तो ये क्या हो गया, देखो बेटा 1 + 8 9 - 9 0, 0/8 क्या होता है, 0 का समथिंग क्या होता है, 0 हुआ। इसका मतलब इस ऑप्शन ने, कौन से ऑप्शन ने, सॉरी डी ऑप्शन ने 0 को तो पहले सेटिस्फाइड कर दिया था, -3 ने सेटिस्फाइड किया है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के हिसाब से। आई होप सो सबको समझ आ रहा है, बढ़िया है, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम 18 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लिख देता हूं यहां पर मैं। 18 क्वेश्चन, 7 ब्रैकेट x + 2p होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर 35xp प्लस 117p स्क्वायर। तो यहां पर भी किसकी वैल्यूज निकालनी लिखा हुआ है इन्होंने, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x के अकॉर्डिंगली। तो मेरी ये किसकी वैल्यूज है, x की ही है। तो पहला ऑप्शन ले लेता हूं मैं। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, 4p और -3p, यानी कि एक x की वैल्यूज 4p और एक -3p है। तो लिख देता हूं, पहले मैं x की वैल्यू 4p लेके चलता हूं, यहां मैं 4p पुट करता हूं, 2p आ गया, 5p स्क्वायर, यहां पर मैं 4p पुट करता हूं, p पड़ा है, 117p स्क्वायर दोनों साइड पुट कर दिया। ये क्या है मेरे पास, 4p 2p 6p लिख दिया। ये क्या मेरे पास 35 4 140 p × p स्क्वायर, ये हो जाएगा 117p स्क्वायर। 6p का स्क्वायर कितना होता है, 36p स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और p स्क्वायर 5p स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 257p स्क्वायर। 36 7 का कितना होता है, 210 252, चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग बड़ी जरूरी है, जो कि मेरी है, आपकी भी होनी चाहिए। घमंड नहीं हो तो मैं वैसे आपके साथ कॉमेडी कर रहा हूं, होनी चाहिए। इन फ्यूचर आप सीए फाउंडेशन अपना सपना पूरा करो, इन फ्यूचर बड़े ऑफिसर बनने के लिए एसएससी भी है, बैंकिंग भी है, लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एमबीए भी कर सकता है कोई बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में जाके, मतलब ये नहीं होता कि एक ही चीज होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, नॉलेज बट हो पहले फिर देखो। चलते हैं 36 7 252, 252p स्क्वायर 5p स्क्वायर 257p स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब x की वैल्यू 4p ने इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इसका मतलब पहला पार्ट तो ठीक है। अब दूसरी x की वैल्यू -3 पे पुट करते हैं, तो मैं पुट करता हूं x की वैल्यू -3p + 2p, यहां पर 5p स्क्वायर ही है, यहां पर x की जगह पर -3p है, p है 117p स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -3p + 2p -p स्क्वायर 5p स्क्वायर। 35 3 108, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो -p स्क्वायर 117p स्क्वायर। ये माइनस का जो है वो स्क्वायर है, माइनस की पावर इवन नंबर है, तो क्या होगा p स्क्वायर। ये क्या हो गया 5p स्क्वायर। 117p स्क्वायर में से 108 गया तो क्या बच गया 9p स्क्वायर। तो ये कितना आया 12p स्क्वायर। क्या 12p स्क्वायर 9p स्क्वायर के इक्वल है, सॉरी यहां गलती हो गई, 35 3 105, तो 105 माइनस का है और प्लस का 117, कितना होगा 12p स्क्वायर। तो 12p स्क्वायर इक्वल 12p स्क्वायर आ गया, 35 3 105, तो प्लस का 117 माइनस का 105 देख सकते हैं दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब
इस ऑप्शन ने दोनों पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18 का ए ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में भी x की वैल्यूज ही निकालनी है। इक्वेशन आपको दे रखी है, तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेके चलेंगे। x की वैल्यूज 2 दे रखी है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 कर दिया है, जहां जहां x नजर आता है वहां वहां 2 पुट कर दो। यहां पर भी 6 2 12/3, 2 + 1 ये कैंसिल हुआ, 4 ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया, 3 3 9। क्या है 13 = 13 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए के फर्स्ट पार्ट ने यानी कि x की एक वैल्यू ने सेटिस्फाइड कर दिया। तो दूसरी वैल्यूज भी पुट करके देखिए, x की वैल्यू 3, तो पुट करके देखते हैं। 3 किया, 3 + 1 किया, फिर यहां 3 लिख दिया, फिर यहां 3 लिख दिया। ये क्या होगा, 6 3 18/4, ये क्या हुआ 4/3 13, ये कैंसल, 9/2 ये कैंसल, 2/2 × 4 18। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये 13 के इक्वल आ ही नहीं रहा है, ये फ्रैक्शन में है, बिना फ्रैक्शन के। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको x की ये वाली वैल्यू ने सेटिस्फाइड किया और इसने नहीं किया, तो इसका मतलब एक वैल्यू ऐसी कॉमन उठा लो, तो सीधा कहां पहुंच जाएंगे आप, डी ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, बी और सी को एक बार इग्नोर कर सकते हो। तो क्या किया, मैं डी ऑप्शन की एक x की वैल्यू 2 और एक -3 में जाता हूं। जो x की वैल्यू 2 है और ये x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 2 ने जो सेटिस्फाइड कर दिया था आपके सामने, इसका मतलब -3 पुट करके देखो, -3 + 1 -3 + 1 -3। तो देखिए ऊपर आएगा -18, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2, बाय में -3, ये माइनस माइनस कैंसल, ये क्या आ गया 9, ये आ गया माइनस, ये 6 × -12 -2 -12 प्लस माइनस, और नीचे क्या है -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 + 4 13 = 13 आ जाएगा। यानी कि इस ऑप्शन के एक पार्ट ने तो सेटिस्फाइड यहां कर दिया था, दूसरा पुट करके देखा। देखो तरीका होता है, अगर आप ए बी सी डी ऐसे करके आंखें बंद करके चलते रहोगे फिर तो गलत हुआ, फिर तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा माइंड लगाना है। एक ने कर दिया, एक ने नहीं किया, इसका मतलब ये वाली चीज कहां नजर आ रही है x की वैल्यू यहां पर, तो इसका मतलब इस पे चले जाओ, बात बढ़ गई, टाइम बच गया। अगर आप अपना थोड़ा आईक्यू स्ट्रॉन्ग करके नहीं करोगे कि आप इसको भी पुट करोगे फिर इसको भी करोगे, पता है कि एक पार्ट ने कर दिया, तो वो वाला उस जैसा ही ऑप्शन उठा लीजिए। आई बात समझ या नहीं आई? यहाँ इसके बाद हमारे क्वेश्चंस रह गए 2-3, वो करके हम लेक्चर को खत्म करेंगे, ही आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी, 19 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। x की ही वैल्यू निकालनी है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस के बहुत लेंथी मेथड होते हैं, लेंथी मेथड से बेसिक मेथड से करा सकता हूं, बट वो 9th 10th प्लस 1 स्कूली वालों को जरूरत होती है। स्कूली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या हरियाणा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, उनके लिए होती है। कंपटीशन वालों के लिए जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है। यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है टाइम ना वेस्ट करते हुए। x की एक वैल्यू p और q है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यूज पुट करता हूँ, फर्स्ट वाली x की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, p लिख देता हूँ। यहाँ p लिखा, यहाँ p ऑलरेडी पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2p + q। ओके, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये नहीं हो सकता, आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ p q आएगा, यहाँ पर नीचे 2p + q है। थोड़ा सा ही, थोड़ा सा कि यहाँ पर p + p 2p हो गया, x की वैल्यू p पुट की, यहाँ पर p और p q का एलसीएम तो p q आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में की p q, यहाँ 2p + q, इक्वल का तो नामो निशानी नहीं है ये। तो बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन क्या है, p - q, यानी कि x की वैल्यू एक -p एक -q। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं -p,
माइनस पी प्लस पी क्यू। यहां पर मैं माइनस पी लिख देता हूं, फिर ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 बाय क्यू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, एक ये चीज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि 1 बाय क्यू इक्वल किसके नजर आ रहा है, 1 बाय क्यू के, यानी कि इक्वल आ गया, यानी कि इस पॉइंट ने इस कंडीशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। अब मैं x की वैल्यू माइनस क्यू पुट करता हूं लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में, दूसरी वैल्यू x की माइनस क्यू, x की जगह माइनस क्यू लिखा, x की जगह माइनस क्यू लिखा, ये कैंसिल हो गया, ये 1 बाय पी है, ये माइनस का 1 बाय क्यू प्लस का 1 बाय क्यू कट गया, क्या आ गया 1 बाय पी इक्वल 1 बाय पी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 6 माइनस 4x। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 19th क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, 20th क्वेश्चन हो गया, उसके बाद बात करते हैं 21 की। तो आपके सामने इक्वेशंस नजर आ रही है और x की ये वैल्यूज दे रखी हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 12, यानी कि एक वैल्यू x की 1 है और एक 12 है। तो सबसे पहले 1 पुट करता हूं, 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 18, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, ये 28 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्या 28 2 के इक्वल होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। 1 यहां नजर आ रहा है, 1 यहां नजर आ रहा है, इसका मतलब पे पहला ऑप्शन तो गया। बात करते हैं -1 और 12 की। अब मैं बी ऑप्शन ले लेता हूं, बी ऑप्शन लेता हूं, -1 और -12 x की वैल्यूज, एक x की वैल्यू में -1 लेता हूं पहले, मैं -1 का स्क्वायर करता हूं, यहां -1 लिखता हूं, यहां मैं -1 लिखता हूं, -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये क्या हो गया, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, 18 प्लस 1 19, 19 माइनस 9 कितना हुआ 10 इक्वल 10। x की वैल्यू -1 ने इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दिया। अब कहां चलेंगे हम, x की दूसरी वैल्यू पे, x की दूसरी वैल्यूज पुट करता हूं, -12, तो यहां -12 लिखूंगा, यहां पर -12 लिखूंगा, प्लस 18, यहां -12 लिख दूंगा, -12 का स्क्वायर -12 इंटू -12 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 12 9 जा 108, टेबल आने चाहिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, ये कितना हो गया, प्लस का 162 और ये क्या हो गया 108, ये टोटल प्लस मिलकर क्या बन गया 54, 162 में से 8 गया, क्या आ गया 54, तो 54 इक्वल 54 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन ने उस पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया, इक्वल इक्वल आ रहा है दोनों शेप में। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, बी कहलाएगा। आई होप सो समझ आ गया बेटा सभी को। इसके बाद हम बचे हुए 2 क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे अभी बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की तरफ बढ़ते हैं। वही चीज सेम, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल 1। तो इसमें x की जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट करेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन 2 और 9/2, x की वैल्यूज है दोनों। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यूज 2 माइनस 9 इक्वल 1। ठीक है, यहां से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये प्लस 10 और ये माइनस 2, ये 4 2 जा 8 प्लस 10 माइनस 9 इक्वल 1। ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16, ये कितना हो जाएगा 18, ये 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3।
तो क्या ये 1 = 1 आता है? सही है, आ रहा है। इसका मतलब इस ऑप्शन के फर्स्ट पार्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 9/2 है तो x की वैल्यू 9/2 पुट कर दीजिए। तो जहां जहां x नजर आता है वहां 9/2 पुट कर देंगे। इसका मतलब जब हमारा एक पार्ट है 2 तो आ ही जाए, हो सकता है ये ना सेटिस्फाइड करे तो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे इसी ऑप्शन पे। तो इजी हो जाएगा 9/2 + 5 9/2 -2 2 9/2 होल स्क्वायर +5 9/2 -9 9 का स्क्वायर 81/4 45/2 -2 आगे 9 का स्क्वायर 81 2 का स्क्वायर 4 45/2 -9 LCM 2 81 45 -4 LCM 2 81 45 -18 ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 126 126 में से 4 माइनस 126 में से 4 माइनस 122 आगे इधर 126 -18 बाय 2 = 1 ये नहीं आ रहा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 61, ये आएगा 108/2 54। ये पॉइंट्स में आ रहा है तो 1 के इक्वल आएगा नहीं। अब सीधी सी बात है, ये तो सेटिस्फाइड कर गया, इसने नहीं किया, तो इसका मतलब आंसर किस तरह का कहां नजर आ रहा है? कुछ सोचो जरा, इसको उठा लो, ये कर सकता है। ये तो -2 है, ये उठाएगा, डेफिनेटली ये होगा सी। तो इसमें से x की वैल्यू 2 तो ये वाली कॉमन है, सेटिस्फाइड कर गई। इसका मतलब x की वैल्यू जो है 2 और 9/2 में से ये x की वैल्यू 9/2 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पुट करके देख सकते हैं। यहां पर 9/2 किया, यहां 9/2 किया, यहां 9/2 हो गया, 9/2 -9 = 1। तो देखिए जरा क्या होगा, ये हो गया हमारा 81/4, ये हो गया 45/2, ये -2, ये 81/4, ये 45/2, ये -9। इसको क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे 81 + 45 -4। इधर क्या होगा, मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। आप पुट करके देख लेना। मतलब ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, करके देख लेना ये। और इसमें भी वही चीज पुट करनी है। आई होप सो सबको समझ आया। वैसे भी मैं ये क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर दोबारा से फिर डाल दूंगा, तो टाइम की नजाकत को समझते हुए और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाने हैं। तो ये वाली वैल्यूज आप कर लेना, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। अब मैं कल के लेक्चर में कुछ मोटिवेशनल और कुछ प्लानिंग लेक्चर लेके आऊंगा। एक ऊपर टैगलाइन के अकॉर्डिंगली जो हमारा टाइटल होता है उसके अंदर मैं एक मेन लेक्चर बीच में लाता रहूंगा, यानी कि मोटिवेशनल या कुछ और जो भी है। और अच्छे से स्टडी करें, इसको कर लेना, इसको भी कर लेना और इसको भी आप करके देख लेना, ना आए तो पूछ लेना। ओके बेटा, जय हिंद, जय श्री राम। दिवाली का टाइम है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।